नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपके पास कोई यूएसबी एम्पलीफायर है और उसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कैसे उसको चेक करेंगे, कैसे उसको सही करेंगे, पूरा आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम कभी आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको सही करने में। तो यहाँ देखिए, मेरे पास जो यूएसबी एम्पलीफायर है, इसमें ट्रांसफार्मर, ये हमारा किट, ये सब यही लगा रहता है यूएसबी एम्पलीफायर में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ हमने सप्लाई ले लिया और सप्लाई में हम यहाँ लगा रहे हैं, तो हमारा सामने का ब्लूटूथ पैनल में लाइट आ जाता है या इंडिकेटर जल जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें हमारा करंट आ चुका है। तो यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है, यहाँ हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो भी यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। अब कैसे इसको चेक करेंगे, तो ये हमको सब ऑफलाइन ही चेक करना होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को रख लीजिए बजर मोड में, ठीक। बजर मोड में रखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो आपका मेन लीड है, मेन लीड के ऊपर आपको कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, ठीक, 283, 85 इस तरह से रीडिंग 90 तक यहाँ पे आ रहा है। अगर ये रीडिंग आपका नहीं आता है तो आपका मेन लीड ख़राब हो सकता है, प्लग में आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है, या फिर ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए, आपका जहाँ ट्रांसफार्मर का वायर जुड़ा हुआ है वहाँ पे आप रीडिंग चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ बजर मोड में डाल के, और ट्रांसफार्मर का देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस पे आप रीडिंग चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे भी रीडिंग नहीं आ रहा है तो इसका मतलब होगा आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ओके है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे रीडिंग आ गया तो इसका मतलब मेन लीड सही है, आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग सही है। अब आपको सीधे चले आना है इसके पीसीबी के ऊपर, ठीक। यहाँ प्लेट आपको इस तरह से खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर से हमारे जो एसी आउट होता है स्टेप डाउन होके, वो तार कहाँ पे लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा ब्लैक वायर यहाँ से निकल रहा है, ये दोनों ब्लैक वायर यहाँ पे हमारा आके टच हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ फिर से इस पर सप्लाई दे देना है। तो मैं यहाँ सप्लाई लगा देता हूँ। इसके बाद अब मल्टीमीटर को रख लीजिए AC 200 वोल्ट के रेंज में, ठीक। यहाँ पे AC पे आपको रखना है, DC पे नहीं रखना है। और इन दोनों वायर के ऊपर आपको सप्लाई चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमको सप्लाई मिल रहा हो कितना, 1.6, जबकि इसमें लगा होता है 0-12 का ट्रांसफार्मर। तो 12 से 13 वोल्ट तक यहाँ AC हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हमको मिल रहा है कितना, 1.6, ठीक। तो यहाँ सप्लाई हमारी डाउन है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको कैसे सही करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सप्लाई आपका आ रहा है प्रॉपर, ठीक, यहाँ पे प्रॉपर आपका सप्लाई आ रहा है 12-13 वोल्ट, उसके बाद भी नहीं, अगर इसमें सब लाइट जल रहा है, तो आपको यहाँ 7805 लगा होता है, इसको चेक करना होता है। यहाँ से 5 वोल्ट चेक कर लीजिए, और उसके बाद आपका पैनल में ख़राबी हो सकता है। लेकिन अभी हमारा यहीं सप्लाई ख़राब है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दोनों वायर को यहाँ से हटा लेंगे, यानी सोल्डर यहाँ से हटा लेंगे। तो दोनों वायर को हमने ओपन कर लिया, ठीक। ओपन करके अब इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसके बाद मल्टीमीटर रखेंगे बजर मोड में, और बजर मोड में रख के फिर यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको दे रहा है, जबकि सेकेंडरी में हमको यहाँ पे ये बीप का साउंड सुनाई देता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 900-800 हमको ये रीडिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सेकेंडरी में ख़राबी है। अब दोस्तों, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि या तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर बदल देगा, या आपको भी अगर नहीं जानकारी है तो आप ट्रांसफार्मर
बदल देंगे, तो भाई आपका लंबा खर्चा होगा। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम आता है, यानी प्राइमरी आपका सही है, सेकेंडरी आपका ख़राब है, तो आप इसको इजीली रिपेयर फ्री में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से खोल लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने क्या है, ट्रांसफार्मर को यहाँ से सारा स्क्रू खोल लिया। ठीक, खोल के अब भाई अभी हम क्या है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अभी हमें इसी ट्रांसफार्मर की ही ज़रूरत है। तो देखिए क्या करना है। अब यहाँ आपको कोई ब्लेड लेना है, ठीक है, ब्लेड या चाकू कोई ले लेना है और थोड़ा सा यहाँ से आपको इस तरह से कट कर देना है। ये ऊपर जो पेपर लगा हुआ है, बस ऐसा कट करना है कि आपका पेपर ही कटे, उसके अंदर का वायर न कटे। ठीक है, यहाँ इस तरह से कट करके फिर इस पेपर को यहाँ से आप हटा लीजिए। इस काम को आपको सावधानी से करना होगा। नहीं कट पाता है तो इसको हम फाड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ हम फाड़ के भी इसको हटा सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक, अब कट कर देने के बाद अब यहाँ पे जो देखिए दो वायर हमारे जो निकले हुए हैं, यहाँ पे बस लपेटा हुआ है। जो कि आजकल जो भी ट्रांसफार्मर आ रहे हैं वो ज़्यादा करके एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर ही, एल्युमिनियम कॉइल ही इसमें लगे होते हैं। अब यहाँ एल्युमिनियम होने के कारण इस पर सोल्डिंग किया नहीं जा सकता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, दोनों वायर को हम हटा लेते हैं। इस तरह से वायर को हम यहाँ से हटा लिए, फिर दूसरे वाले को भी यहाँ से हटा लेते हैं, मतलब खोल लेते हैं। इसका जो लपेटा हुआ है इसको यहाँ से खोल लेते हैं। इसे भी हमने खोल दिया। अब यहाँ आप एक बार क्लियर कर लेना होगा कि यहाँ हमारा बाइंडिंग सही है या नहीं है। तो फिर मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर लेके बजर मोड में रख के, और यहाँ जो दो वायर हमारा अंदर से निकला हुआ है इन दोनों पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमको यहाँ बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक, बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर ये वायर आपका सही है थोड़ा तो इसको लगाइए, नहीं तो इन दोनों वायर को यहाँ से हटा दीजिए। इन दोनों वायर को हमने हटा दिया। तो अभी हमने कंटिन्यूटी चेक कर लिया कि हमारा ये कंटिन्यूटी सही बता रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा इधर उधर मत करेंगे, नहीं तो ये एल्युमिनियम वायर होता है जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है, बड़े प्रेम से इसको आपको इस तरह से थोड़ा सीधा कर लेना है। अब सीधा कर लेने के बाद आप कोई ब्लेड वगैरह ले लीजिए और इस पर जो कार्बन लगे हुए हैं उनको आप इस ब्लेड की मदद से साफ़ कर लीजिए। देखिए जब साफ़ करेंगे आपका ये चमकने लगेगा। ठीक, इस तरह से आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ कर लेने के बाद अब दो वायर आप फ्रेश वायर ले लीजिए, बिल्कुल नया वायर, ठीक, जिसमें कार्बन वगैरह न लगा हो। और लेके आपको बस इसमें क्या करना है, ये इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पे आप लगाइए और यहाँ से इसको लपेटते चले जाइए, थोड़ा टाइट यहाँ पे लपेटना है। तो दोनों में मैं फटाफट दो वायर इस तरह से लपेट लेता हूँ। अभी दोस्तों हमने दोनों में वायर को अच्छी तरह से टाइट लपेट दिया। ठीक, लपेट देने के बाद अब इसको आप यहाँ पे लगा देंगे इसको, और इसको भी यहाँ लगा देंगे, और इसको मोड़ के हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसको मोड़ के यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक, दोनों को दूर दूर कर देंगे। इसके बाद अब कोई टेप ले लेंगे इस तरह से, ये मेडिकल शॉप पे बड़े आराम से मिल जाता है। इस तरह का टेप बहुत ही, मतलब इसमें गोंद ज़्यादा होता है, अच्छी तरह से इस पर चिपक जाता है। लेके और यहाँ पे आप इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ ये लगा देने से होगा कि अब बीच में कभी आने का डर नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद हम फिर पेपर को यहाँ से इस तरह से चढ़ा देते हैं, और फिर जो भी आपके पास टेप है, ऐसा नहीं मतलब यही टेप लीजिएगा, आप और कोई भी टेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेप थोड़ा सा लेता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ
फिक्स कर दिया हम। ठीक, थोड़ा सा और टेप लेंगे और फिर थोड़ा यहाँ नीचे की ओर भी यहाँ पे लगा दिया हमने। अब टेप हमारा लग गया। अब एक बार यहाँ पे कंटिन्यूटी हम इस ट्रांसफार्मर के ऊपर चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर बजर मोड में रख लेना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यूटी हम इस तरह से चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ बीप का साउंड सुनाई दे रहा और यहाँ रेजिस्टेंस भी हमारा बहुत कम हो गया। अब अपने डेक के ऊपर आते हैं, जो हमारा एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर में अभी इसको हम टाइट नहीं करेंगे। जहाँ पे इसका सोल्डिंग हुआ था, यानी जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, देखिए 4 डायोड से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बना है, वहाँ पे जहाँ हमारा सोल्डिंग हुआ था वहाँ पे हम इसको सोल्ड कर देते हैं। अब इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ से एसी आउट होता है, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं देखना होता है। दोनों पॉइंट पे आपको एक एक वायर बस जोड़ देना है। तो दोनों पे हमने एक एक वायर को जोड़ दिया है। ठीक, अब वहाँ पे आप सारा कुछ कर लेने के बाद इसका एसी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया। अब सप्लाई दे देते हैं। तो अभी दोस्तों हमने सप्लाई दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ब्लूटूथ में भी हमारा सप्लाई आ चुका है और इंडिकेटर भी हमारा जलने लगा। अब एक बार यहाँ पे हमें आपको एसी वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि कितना वोल्ट एसी आ रहा है। तो मल्टीमीटर रखेंगे 200 एसी के रेंज में और यहाँ अपने एसी वाले पॉइंट पे यहाँ लगाएंगे। देख सकते हैं क्योंकि हमारा ये सेट ऑन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमको 10.8 वोल्ट यहाँ पे एसी मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम आता है तो आप फ्री में, मतलब देखिए आपने कोई भी यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज, बस थोड़ा सा हमारा वायर लगा है और हमारा ट्रांसफार्मर रिपेयर हो गया और हमारा एम्पलीफायर भी बनके रेडी हो गया। तो दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ अच्छा लगा हो या आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।